हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है होस्टिंगर डील्स। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी होस्टिंगर डील्स जिनमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेंगे। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा एक डिस्काउंट लिंक, जहां से परचेस करने पे आपको मिलेगा टोटल 77% का डिस्काउंट। तो आप डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज अभी के अभी अगर आप होस्टिंगर से वेब होस्टिंग लेते हो तो आपको मिलेगा बहुत ही कमाल का होस्टिंगर का डील, जो कि एक्चुअल में रहने वाला है 75% का डिस्काउंट। और वो डिस्काउंट आपको मिलेगा हमारे लिंक के थ्रू। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइज अगर आप अभी के अभी परचेस करते हो तो आपको मिलेगा 75% का डिस्काउंट प्लस फ्री डोमेन और प्लस 3 मंथ्स एक्स्ट्रा। यानी कि अगर आप लेते हो 4 साल का होस्टिंग तो आपको मिलेगा 48 महीने प्लस 3 मंथ्स, यानी कि 51 मंथ्स का टोटल होस्टिंग आपको मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही कमाल का डील है। बहुत ही कमाल का डील है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है होस्टिंगर के पास ऑफर करने के लिए। वो क्या क्या चीज है, कौन कौन से प्लान है, सब कुछ हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा प्लान लेना है और कितने टाइम के लिए लेना है, और कौन सा प्लान आपके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल रहने वाला है। ठीक है गाइज, तो ध्यान से इस वीडियो को देखना और शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इसी से हमें आगे और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। गाइज सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले होस्टिंगर क्यों? सबसे बड़ा सवाल कि होस्टिंगर क्यों? गाइज होस्टिंगर एक ऐसी वेब होस्टिंग है जो सालों से मार्केट लीडर है। यहां पर इसका सबसे बड़ा प्रूफ यह कि अगर आप होस्टिंगर के रिव्यूज देखोगे दुनिया के टॉप होस्टिंग रिव्यू वेबसाइट यानी कि होस्ट एडवाइस पर, तो गाइज यहां पर आपको मिलेगा जो रिव्यू है 4.5 आउट ऑफ 5, जो कि यहां पर आपको देखने को मिलता है। लेकिन गाइज यहां पर एक और एक्साइटिंग बात यह है कि अगर हम जाते हैं होस्ट एडवाइस की वेबसाइट पर, यानी कि अगर हम जाते हैं होस्ट एडवाइस, ठीक है, और यहां पर हम इसको ओपन कर लेंगे और यहां पे हम सर्च करेंगे होस्टिंगर, तो आप यहां पर देखोगे कि होस्टिंगर का जो एग्जैक्ट रिव्यू है वो है 4.6 आउट ऑफ 5। यानी कि यहां पर जो लिखा हुआ था 4.5 आउट ऑफ 5, इससे भी बेटर हो चुका है अब। ठीक है, यानी कि कमाल का रिव्यू अब आपको यहां पर देखने को मिलता है होस्टिंगर का। और साथ में यहां पर आपको डिटेल मिलता है कि यहां पर होस्टिंगर के एग्जैक्टली जो सर्वर्स है वो कहां पर है, कौन से लोकेशन पे, एग्जैक्ट लोकेशन यहां पर मिलता है। वैसे तो हमें यहां पर भी लोकेशन बता देता है होस्टिंगर, अगर आप यहां पे नीचे आओगे तो ये सारे लोकेशन है। लेकिन इंडिया में अगर है तो कहां है, ठीक है, सिंगापुर में है तो कहां है, मतलब ब्राजील में है तो कहां है, ये सारी चीजों एग्जैक्ट लोकेशन यहां बताता है। जैसे कि है विलियम्स, साओ पाउलो, पेरिस, टोरंटो, सिंगापुर, लंदन, जकार्ता, एम्स्टर्डम, मुंबई, मॉस्को, डलास, सिडनी और केप टाउन। तो गाइज यहां पर आपको एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाता है, जिससे आपको थोड़ा सा और हेल्प मिल जाती है कि आपको कौन सा सर्वर लेना है, कहां से लेना है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन रहता है होस्टिंगर जो प्रोवाइड कराता है। सारे सर्वर की डिटेल जो है होस्ट एडवाइस से प्रॉपर्ली लिस्टेड है। अब ये तो हो गई बात रिव्यूज की। तो हमेशा रिव्यूज एक बार देख जरूर लेना कोई भी होस्टिंग लेते वक्त। तो यहां पर अगर आप देखोगे सभी में बहुत ही अच्छे रिव्यूज है। मैं सबसे ज्यादा मानता हूं होस्ट एडवाइस के रिव्यू, क्योंकि होस्ट एडवाइस एक ऐसी साइट है जहां पर होस्टिंग के ही रिव्यूज देखने को मिलते हैं। और भी ज्यादा एक्साइटिंग बात यह है कि एक बंदा सिर्फ एक ही रिव्यू यहां पर डाल सकता है। यानी कि एक बंदा एक से ज्यादा ना तो अच्छे रिव्यूज डाल सकता है ना ही खराब रिव्यूज डाल सकता है। तो ये सबसे अच्छी बात लगती है मुझे होस्ट एडवाइस की। और ट्रस्ट पैलेट में भी ये सेम ही चीज है, लेकिन हाँ, ट्रस्ट पैलेट में भी एक बंदा एक ही कर सकता है। लेकिन ट्रस्ट पैलेट में सिर्फ होस्टिंग के रिव्यूज नहीं होते, सभी चीजों के रिव्यूज होते हैं। गूगल पे भी यही बात है। और WP बिगिनर्स की अगर हम बात करें तो वहां पर भी हमें बहुत सारी चीजों के रिव्यूज देखने को मिलते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो सभी में बहुत ही अच्छा रिव्यू है। ठीक है, तो चलिए अब होस्टिंगर में अगर हम एक प्लान को छोड़ दें, जो कि इनका सिंगल वाला प्लान रहता है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। यहां पर ये सिंगल वाला जो प्लान है, इसको अगर हम छोड़ दें तो सभी प्लान से आपको मिलेगा फ्री डोमेन और प्लस 3 मंथ फ्री होस्टिंग भी आपको मिल जाती है। और आपको यहां पर सिंगल वाले प्लान में क्योंकि एक ही वेबसाइट मिलता है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं मैं रेकमेंड करूंगा कि आपको शुरू करना चाहिए प्रीमियम प्लान से। हालांकि परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो प्रीमियम और सिंगल में कोई डिफरेंस नहीं है, परफॉर्मेंस बिल्कुल एक जैसा रहने वाला है। लेकिन यहां पर इंटरेस्टिंग चीज है कि आपको प्रीमियम में मिल जाता है फ्री डोमेन
और आपको यहाँ पर 3 मंथ्स फ्री भी मिल जाता है और आप यहाँ पे 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। यहाँ पे जब आप यहाँ पर आप एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, यानी कि अगर आपको दूसरा वेबसाइट होस्ट करना है तो फिर से होस्टिंग लेना पड़ेगा। तो अगर आपके माइंड में ऐसा चल रहा है कि आपको एक से ज्यादा वेबसाइट होस्ट करने हैं तो पहले से ही आप प्रीमियम प्लान के साथ शुरू कर सकते हो। ठीक है गाइज, तो ये मेरा फर्स्ट रिकमेंडेशन है वीडियो को स्टार्ट करते ही। यहां पर जो है आप सिंगल प्लान को, अगर आपको एक वेबसाइट होस्ट करना है, ठीक है, और आप डोमेन अलग से ले सकते हो तो आप बिंदास ले लो सिंगल वाला प्लान, नहीं तो प्रीमियम वाले प्लान से आपको शुरू करना चाहिए अगर आप एक बिगिनर है तो। यहां तक जो बात हो रही थी वो बिगिनर की हो रही थी, ठीक है। अगर आप एक बिगिनर है, आप पहली बार होस्टिंग ले रहे हैं, पहली बार अपना वेबसाइट होस्ट करने वाले हैं, ब्लॉग हो चाहे ई कॉमर्स हो चाहे कुछ भी हो, आप प्रीमियम के साथ शुरू कर सकते हैं। आपको बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं, यहां पर आपकी जरूरत की सारी चीजें हैं, ठीक है। और जब हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, यानी कि अगर आपने पहले होस्टिंग कर रखा है, आप किसी दूसरे होस्टिंग से होस्टिंगर पे शिफ्ट होने वाले हो या फिर एक नया होस्टिंग लेने वाले हो पुराने वाले को छोड़कर, ठीक है, तो उस केस में मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप बिजनेस वाला प्लान लो, क्योंकि यहां पर आपको सब कुछ मिलता है ना। डेफिनेटली क्लाउड होस्टिंग में इससे अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, लेकिन जब हम बात करते हैं शेयर्ड होस्टिंग की या फिर वर्डप्रेस होस्टिंग की, तो यहां पर जो है आपको वर्ड होस्टिंगर में शेयर्ड होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग सेम प्राइस पर मिलती है। तो मैं आपको दिखा देता हूं, अगर हम जाएंगे वर्डप्रेस पे और यहां पर अगर आएंगे तो यहां पे वर्डप्रेस होस्टिंग भी आपको प्रीमियम प्लान 149 रुपीज में मिलता है, बिजनेस प्लान जो है वो 269 में ही मिलता है, यानी कि शेयर्ड होस्टिंग के प्राइस से आपको वर्डप्रेस होस्टिंग मिलती है। तो आप जो है बिजनेस वाला प्लान ले सकते हैं। अगर आप थोड़े से भी एक्सपीरियंस है, अगर आपने पहले कभी भी कहीं से भी होस्टिंग लिया हुआ है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा और हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप बिजनेस होस्टिंग ही लो, बिजनेस वाला प्लान ही लो और 4 साल के लो, क्योंकि 4 साल में आप कोई भी प्लान लेते हो आपको बहुत ही ज्यादा सस्ता पड़ता है, ठीक है। तो वो आपका बहुत ज्यादा पैसा बचाता है, यानी कि अगर आप एक एक साल कर 4-4 साल पर आप रिन्यू कराओगे, यानी कि पहले आपने 1 साल लिया, फिर आप रिन्यू कराओगे, फिर दूसरा साल हो जाएगा, फिर से आप रिन्यू कराओगे, तो ऐसे कर करके आपके जहां पर 25 से 30 हजार लग जाएंगे 4 साल में, वहां पर आप अगर बिजनेस प्लान 4 साल के लोगे तो आपके सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपए लगेंगे, यानी कि 4 साल में आप 18,000 रुपए बचा लेते हो, है ना। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आप कोई भी होस्टिंग प्लान लेते हो 4 साल के लेना, इसमें आपके बहुत ज्यादा पैसे बचते हैं, ठीक है। ये जो होता है ना कि मतलब जो लोग जो डेवलपर्स वगैरह होते हैं जिनको बहुत ज्यादा होस्टिंग लेनी होती है, ठीक है, अलग अलग क्लाइंट्स को, तो वो एक बार में 4 साल का ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि इससे उनका प्रॉफिट जो होता है ना, अगर हम पूरे साल के अलग अलग क्लाइंट्स को वगैरह जोड़ के देखें तो प्रॉफिट 3-4 लाख रुपए तो प्रॉफिट ऐसे ही बन जाता है ना। तो ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो ये एक समझदारी वाली बात है कि अगर हम 4 साल के तो पैसा हमारा बचता है, ठीक है। डेफिनेटली आप रिन्यू करा सकते हो, कभी भी रिन्यू कर सकते हो, 1 साल के लो आप रिन्यू कराओ, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको 4 साल के लिए ही लेना, अगर आपके पास 12,000 रुपए एक साथ, अगर आपके पास अभी फिलहाल अगर आप एक बिगिनर है, आप कॉलेज स्टूडेंट है, तो अगर आपके पास हो सकता है आपके पास 12,000 रुपए एक साथ शायद ना हो, ठीक है, तो उस केस में आप 1 साल के लो, कोई बात नहीं, बिंदास लो, लेकिन आप रिन्यू करा सकते हो, जब भी आप रिन्यू करा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। जब आपके पास इस वेबसाइट के थ्रू जब आप अर्निंग करने लग जाओगे तो आप बिंदास उसको रिन्यू करा सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अपने प्लान को ड्रॉप नहीं करना है ना, प्लान को कभी भी ड्रॉप नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए आज ही शुरू करना पड़ता है ना। तो डेफिनेटली आपका पैसा जरूर बचेगा, लेकिन नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, आप जो है सस्ते वाले प्लान के साथ शुरू कर सकते हो, बिजनेस प्लान के 1 साल के साथ शुरू कर सकते हो, लेकिन शुरू करना चाहिए। मेरे हिसाब से शुरू करना ही सबसे बड़ा एक्शन होता है, ठीक है। अब बिजनेस प्लान की खास बात क्या है, 100 वेबसाइट तो यहां भी होस्ट कराता है, यहां भी होस्ट करता है, लेकिन यहां पर आपको 5x परफॉर्मेंस डायरेक्टली मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे 100 जीबी का एसएसडी स्टोरेज था, यहाँ पे 200 जीबी का एनवीएमई एसएसडी स्टोरेज है। यहाँ पर आपको वीकली बैकअप्स मिलता है, यहाँ पर आपको डेली बैकअप्स मिलता है, ठीक है। यानी कि आपको अलग से बैकअप लेने की जरूरत नहीं, यानी कि आपको अलग से कोई प्लगइन डालने की जरूरत नहीं। अगर अलग से आप प्लगइन नहीं डालोगे तो आपकी वेबसाइट की स्पीड और भी अच्छी रहेगी, है ना। और एनवीएमई एसएसडी स्टोरेज से ज्यादा फास्ट होता है, तो ये भी हमारा स्पीड बढ़ाता है, ये भी स्पीड बढ़ाता है और ये भी हमारा कहीं ना कहीं स्पीड बढ़ाता है, ठीक है। बाकी यहां से यहां तक सब कुछ सेम है। इसके बाद आता है सीडीएन हमारे वेबसाइट की स्पीड को डायरेक्टली 25 गुना बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा मतलब ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपको सीडीएन मिलता है तो डेफिनेटली आपको वही वाला प्लान लेना चाहिए, अगर आप जो है एक बड़े लेवल पे काम करने के बारे में सोच रहे हो तो, ठीक है। आपको लगता है कि एक ही बार पैसा खर्च करना है, ठीक है, 4 साल के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, तो हाँ बढ़िया चीज ही लेंगे, वो वाली जो अगर मेंटालिटी है तो डेफिनेटली आपको बिजनेस वाले प्लान के साथ जाना चाहिए। लेकिन सीडीएन, मैं ये नहीं कहूंगा कि एक होस्टिंग कंपनी को सीडीएन देना ही चाहिए, लेकिन अगर कोई होस्टिंग कंपनी देती है तो फायदा आपको होता है ना, तो वो चीज आपको ध्यान रखना है। तो बाकी सारी चीजें अगर हम देखें नीचे आकर,
तो यहाँ पर हमें सारी चीजें मिल जाती है, जो कुछ भी यहाँ सब आपको नहीं मिलता वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। जैसे कि एनहांस्ड डीडोस प्रोटेक्शन, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर भी आपको स्टैंडर्ड डीडोस प्रोटेक्शन मिल जाता है, यहाँ पर आपको एनहांस्ड डीडोस प्रोटेक्शन मिल जाता है, और यहाँ पर आपको फ्री डोमेन प्राइवेसी मिल जाती है, जिससे कि कोई पता नहीं लगा पाएगा कि आपका डोमेन जो है वो किस नाम से रजिस्टर्ड है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर आपको जो है ऑब्जेक्ट कैशे मिल जाता है, जो आपके वेबसाइट की स्पीड को और बढ़ाता है। यहाँ पर आपको मिल जाता है स्टेजिंग टूल, जो कि आपने देखा होगा कई सारे वेबसाइट्स आपने देखा होगा अंडर मेंटेनेंस मोड में देखा होगा आपने। जब आप किसी वेबसाइट के अंदर एंटर होते हो, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि वो वेबसाइट अंडर मेंटेनेंस मोड में है, यानी कि उससे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वेबसाइट बन रहा है, ठीक है, उसका डिजाइन चेंज हो रहा होगा, ऐसा कुछ ना कुछ हो रहा होगा। तो ऐसे में क्या रहता है, बिजनेस बंद पड़ा रहता है। तो बिजनेस बंद पड़ा रहना हमारे लिए हमेशा नुकसान है। हम होस्टिंग के लिए पे कर रहे हैं ना, होस्टिंग के लिए जब हम पे कर रहे हैं तो होस्टिंग एक एक दिन करके निकल रहा है, ठीक है, तो हमारा बिजनेस बंद पड़ा है, यानी कि हमारी अर्निंग नहीं हो रही। तो कभी भी बिजनेस ना बंद हो, इसलिए ये टूल का यूज किया जाता है। आपके वेबसाइट का, आप इस टूल में जाओ, अपने वेबसाइट की कॉपी बना लो, ठीक है, और पुरानी वाली कॉपी को लाइव चलने दो, उसको अंडर मेंटेनेंस मोड में नहीं डालना है। एक नई कॉपी बनेगी, उस पर आप पूरा डिजाइन बनाओ, जैसे ही वो डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा पुरानी वाली के साथ रिप्लेस कर लो, ठीक है, आपका बिजनेस हमेशा चालू रहेगा और आप अपना डिजाइन भी चेंज कर पाओगे। तो ये वर्डप्रेस होस्टिंग की एक खासियत होती है ना, तो ये चीज आपको यहाँ पे मिलता है। तो ये सब चीजें जो है थोड़ा सा एडवांस फीचर लेकर आता है, जो कि मैं इसीलिए आपको बिजनेस वाला प्लान जो है वो हाईली रिकमेंड करता हूं। आप अगर इससे ऊपर जाना चाहते हो तो आपको क्लाउड स्टोरेज पर भी, यानी कि क्लाउड स्टार्टअप पर भी आपको वो सारा डिस्काउंट जो है अप्लाई होता है, ठीक है। और जो है आप यहां पर भी अगर आप 4 साल के लेते हो तो हाँ डेफिनेटली एक बहुत बड़ा अमाउंट आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप क्लाउड होस्टिंग ले रहे हो, आप शेयर्ड या वर्डप्रेस होस्टिंग नहीं ले रहे हो। यहां पर क्लाउड होस्टिंग की बात चल रही है। क्लाउड होस्टिंग मतलब आपके साइट को एक सर्वर पे नहीं रखा जाता है, आपके साइट को बहुत सारे सर्वर्स के एक नेटवर्क पे रखा जाता है। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आपको 100% अप टाइम मिलेगा, आपकी साइट कभी भी बंद हो ही नहीं सकती, है ना, हो ही नहीं सकती। यहां पर ऐसा नहीं है कि आपका सर्वर बंद हुआ 1-2 मिनट में चालू कर दिया, ऐसा वाला सीन नहीं है। यहां पर बंद होगा ही नहीं। अगर सर्वर कोई बंद होता भी है यहां पर, ठीक है, तो आपकी साइट बंद नहीं होगी, क्योंकि आपका साइट उस सर्वर पे था ही नहीं, उस नेटवर्क पे था, उस सर्वर्स के बहुत सारे सर्वर्स के नेटवर्क पे। तो एक जल गया, मान लो पूरा सर्वर ही जल गया, तो दूसरा वाला सर्वर से आपको दिखाया जाएगा, दूसरा भी जल गया तो तीसरा, ऐसे ये जो चेन है चलती रहेगी, क्योंकि बहुत सारे सर्वर्स के एक नेटवर्क पे आपके साइट को रखा जाता है। तो इसलिए 100% अप टाइम प्लस आपको यहां पर 2 कोर सीपीयू और 3 GB रैम भी आपको मिला। हालांकि 3 GB रैम तो आपको यहां पर भी मिलता है, लेकिन 2 कोर सीपीयू आपको यहां मिलता है। बाकी सभी प्लान से 1 कोर सीपीयू होता है, लेकिन यहां पर आपको 2 कोर सीपीयू यानी कि 2 सीपीयू की ताकत आपको यहां पे मिलती है, ठीक है। और बाकी सारी चीजें और प्रायोरिटी सपोर्टिव, मतलब मान लो कि ये वाले होस्टिंग लेने वाले 10 जने क्यू में हैं, ठीक है, तो भी आपको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, तो उनको बाद में सपोर्ट दिया जाएगा और आपको पहले। हालांकि ऐसा कभी होता है, जैसा कहने की बात होती है, आपको प्रायोरिटी सपोर्ट आपको सभी में मिलता है, क्योंकि कभी भी 10 का क्यू होता ही नहीं है ना, कभी 10 का क्यू होता ही नहीं है। क्लाउड होस्टिंग के लिए अलग से सपोर्ट होता है और बाकी सारे होस्टिंग के लिए अलग सपोर्ट होता है। अगर आपको कभी वेट करना भी पड़ गया तो 1 मिनट से ऊपर वेट नहीं करना। मुझे आज तक कभी वेट नहीं करना पड़ा, मेरा डायरेक्ट कॉल कनेक्ट हुआ है, ठीक है। हो सकता है कॉन्फिडेंस हो, कभी हो सकता है वेट करना पड़े, लेकिन फिलहाल आज तक वेट नहीं करना पड़ा है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात रहती है, ठीक है गाइस। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी, कौन सा प्लान लेना चाहिए, कितने टाइम के लिए लेना चाहिए, और सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। आज ही अपना बिजनेस स्टार्ट करो, आज ही अपना ब्लॉग स्टार्ट करो, अभी परचेज करो, 70% का डिस्काउंट लो और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जो कर सकते हो सब कुछ करो। और गाइज सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपना बिजनेस स्टार्ट करो, क्योंकि एक पैसिव इनकम होना आज के डेट में बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है गाइज। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।